हर हर महादेव। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और हिमाचल के अब तक सभी लोगों को ये खबर पता चल चुकी होगी कि शिमला में एक नोट मिला है जिसमें किसी मदरसा छाप जिहादी ने एसडीएम ऑफिस रोडू और रोडू कोर्ट को बुधवार को उड़ाने की धमकी दी है। अब ये पता नहीं कौन से बुधवार को बम ब्लास्ट होगा, उसमें कोई डेट मेंशन नहीं हुई है। और इस नोट के बाद हमारी पुलिस स्टाफ और बम स्क्वाड काफ़ी लोग एक्शन में आए और शायद सर्च ऑपरेशन भी रोड वगैरह में चल रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह का हमला हिमाचल में होता भी है तो वो भी हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि जहाँ जहाँ इनकी आबादी बढ़ती है वहाँ वहाँ ऐसी चीज़ें बड़ी नॉर्मल हो जाती है। और इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि हिमाचल में भी इनकी आबादी बढ़ने लग गई है। बम ब्लास्ट हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन बात अब ये इनकी बढ़ती हिम्मत की कि इतनी हिम्मत इनमें आ कहाँ से जाती है कि कोई शिमला की राजधानी में ऐसा धमकी भरा नोट छोड़ के चले जाता है बिना किसी नज़रों में आए। तो कल को क्या गारंटी है कि वो कहीं बॉम्ब प्लांट नहीं करेगा। हिमाचल में अभी तक ऐसे कोई बम ब्लास्ट हुए नहीं है, इसलिए हिमाचल के लोगों को ये लगता है कि हिमाचल में हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स नहीं है या मुस्लिम या एक प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए लोग इनको हल्के में लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आज नहीं है, लोग इनको कमरे वगैरह दे देते हैं रहने के लिए। उसके बाद ये पहले खुद आते हैं, अपनी एक छोटी सी रेडी लगाते हैं। वैसे भी आजकल देखने को तो मिल ही रहा है कि शिमला में आधे से ज़्यादा फ्रूट और सब्जियों की दुकानें मुस्लिमों की चल रही है। तो पहले ये खुद आएंगे, फिर इनका परिवार आएगा, फिर इनके रिश्तेदार आएंगे। तो अगर टोटल ये खुद परिवार और रिश्तेदार अगर टोटल 10 मर्द आते हैं तो अगले 30 साल में वो 10 से 100 हो जाएगी। और एक घर से 100 घर कब होगा आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। लद्दाखी मोहल्ले में भी इसी तरह का हाल था। 89 में सिर्फ 3 की 4 घर थे, आज की डेट में जाके देख लो तो 200 प्लस घर हो चुके। और जहाँ इनकी आबादी बढ़ गई वहाँ पे हिंदुओं का क्या हाल होता है ये सब ने देखा है, ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है। और दूसरी बात खैर ये है, हिमाचल के लोग इसलिए इस बात को इतना सीरियसली नहीं लेते क्योंकि जब तक लाठी दूसरे के पिछवाड़े में पड़ रही होती है ना, तब तक उस पर हंसी आती है। जब लाठी अपने पिछवाड़े में पड़ती है तब दर्द महसूस होता है। इनके लिए तो हम दो और हमारे दो वाला रूल भी नहीं है। तो ये तीसरी जनरेशन के लिए 1 से 100 कब हो जाएंगे हिमाचल वालों को पता भी नहीं लगेगा कि वो कब अल्पसंख्यक हो गए। दूसरी चीज़, छोटे मोटी चीज़ें तो ये वैसे भी काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, जैसे रोड जाम करके नमाज पढ़ लेना और हिंदुओं के मंदिरों को फूंक देना, लेकिन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा।